पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों के नतीजे में अमरीका और ईरान के दरमियान अहम मुज़ाकरात जारी हैं। ज़राए के मुताबिक बातचीत के 2 दौर मुकम्मल हो चुके हैं। खाने के वक्फे के बाद तीसरे और अहम मरहले का आगाज़ होगा। पाकिस्तान इस अमल में सहूलतकार के तौर पर अहम किरदार अदा कर रहा है। तफसील क्या है, एहतशामुल हक हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। एहतशामुल हक बताएगा अब तक की क्या पेशरफ्त है, मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे, 2 अदवार मुकम्मल हो चुके, तीसरा कब शुरू होगा? जी बिल्कुल, पाकिस्तान अमन का जवारा बन गया, अमन का सफीर उभर के सामने आया और ईरान और अमेरिका के दरमियान थी बढ़ने के लिए उन दोनों को इस्लामाबाद में मेज पर बैठाया और मुज़ाकरात जो है वो शुरू कर दिया गया। और इसके साथ पहले 2 दौर जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर जो है वो पहले एक ईरानी वफद के साथ जो है वो मुलाकात की, उनके साथ बातचीत की, मौसम जो है खुशगवार बनाया और उसके बाद फिर अमेरिका के वफद के साथ मुलाकात की। उसके बाद बाकायदा जो है वो आमने सामने जो है वो बिठाया गया दूसरे दौर में, जबकि तीसरा दौर जो है वो अब जो है वो जारी है। जिस हवाले से मुबस्सिरीन कह रहे हैं कि जिस तरह की पिक्चर जो अब आ रही है काफ़ी खुशाइंद आ रही है, उम्मीद है कि इस तमाम तर सिचुएशन से जो है वो जल्द दुनिया जो है वो निकलेगी और इसके साथ जो जंग की शिद्दत है वो कम हो जाएगी और तमाम तर चीज़ें जो है वो दोबारा से मुस्तहकम हो जाएंगी। अगर दुनिया की मईशत देखें और इस वक्त सारी नज़रें, दुनिया की नज़रें जो है वो इस्लामाबाद पर हैं और देखा जा रहा है कि किस तरह पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया बेहतरीन तरीके से, दोनों को एक मेज़ पर ला बिठाया। इस वक्त सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, तमाम तर रास्ते जो है वो बंद कर दिए गए, रेड जोन को की तोसी जो है वो कर दी गई और वहाँ पर भी भारी नफरी तैनात कर दी गई है। रेड जोन तमाम तर इलाके में जो है वो फौज की जो ताज़दम दस्ते हैं वो तैनात कर दिए गए हैं और साथ इस्लामाबाद पुलिस जो है वो वक्तन फ़ौक्तन जो है वो गश्त करती है, ना सिर्फ ज़मीनी बल्कि जो फ़िज़ाई निगरानी है वो भी जारी है। और इसके साथ खाने के बाद जो है वो तीसरा दौर जो वो शुरू हो चुका है ज़राए के मुताबिक और काफ़ी मुस्बत चीज़ जो है वो आगे बढ़ रही है। कोशिश की जा रही है कि तमाम तर चीज़ों को जो है वो प्लेटफॉर्म पर लाया जाए और दोनों की जो पॉइंट्स हैं वो सामने रखे गए। जब पहला दौर शुरू हुआ जिसमें 1-to-1 मुलाकात से पहले जो ईरानी वफद के साथ बात की, उनके कुछ नुकात जो थे वो लाए गए और उसके साथ साथ फिर अमेरिका के साथ जो बात की उनके वफद के साथ, वहाँ से भी कुछ नुकात जो है वो लिए गए। अब उस पर जो है वो बहस जारी है और इसके साथ साथ मुबस्सिरीन कह रहे हैं कि कोशिश जारी है कि जल्द से जल्द इनको जो है वो एक रुख दिया जाए और दुनिया की जो मईशत है, दुनिया के जो एक गैर मुस्तहकम सिचुएशन थी उससे जो है वो दुनिया को निकाला जाए और पूरी दुनिया जो है उसको सराह रही है। और उसके साथ साथ कॉलेज जो है वो रिसीव हो रही है, पाकिस्तान को उनको सराहा जा रहा है, किस तरह किरदार जो है वो अदा किया गया वो उसको भी सराह रहे हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर अगर बात करें पूरे इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर तज़ीन राइश किया गया है, तमाम जो लाइट्स हैं वो बेहतरीन तरीके से लगाए गए हैं और सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। और मुबस्सिरीन ये भी कहते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की कोशिश है कि अगर ये जो सिलसिला है ये जारी रहे तो काफ़ी बेहतर होगा अगर सीज़ फायर को बढ़ा दिया जाए, या क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभी तक अगर बात करें सबसे लंबे टॉक्स हुए हैं, काफ़ी टाइम गुजर चुका है और अभी आधी रात हो गई है लेकिन फिर भी ये टॉक्स चल रहे हैं। इसका मतलब है कि कुछ संजीदगी है, कुछ चीज़ें हैं जिसमें ईरान की जानिब से अगर बात करें तो उनकी तरफ से कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मोज़ के हवाले से कुछ जो है वो पॉजिटिव चीज़ें जो है वो आगे बढ़ रही हैं। उसके साथ साथ अगर यूरेनियम की अफजूदगी है उस पर कुछ चीज़ें जो है वो चल रही हैं। अब कोशिश की जा रही है कि इन दोनों चीज़ों पे फोकस किया जाए और दोनों को जो है वो रज़ामंद किया जाए, किसी दरमियाना रास्ता निकाला जाए ताकि दुनिया जो है वो इन तमाम तर सिचुएशन से बाहर निकले। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एहतशाम, आपने मामलात के हवाले से तफसीलन अपडेट किया है।